सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो साथियों आपके बहुत खास होने साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो हमारे प्यारे साथी जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी देख रहे हैं आप लोग, उनका फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। जो जो हमारे साथी हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम उसका बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिजिकल जरूरी होता है। फिजिकल में 10 किलोमीटर दौड़ मांगा है और फिर उसके बाद मेडिकल है, फिर एग्जाम एग्जाम है। ठीक है, समझ गए। तो साथियों, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो अलग स्टेट के बंदे हैं और जो झारखंड पुलिस के हैं। ठीक है, तो उन लोगों को पता होना चाहिए नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे सामान्य ज्ञान का हो गया। ठीक है, तो सभी सभी को हमने बताया साथियों, आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे प्रीवियस पेपर। ठीक है, प्रीवियस पेपर को लगाते रहेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल होता है, फिजिकल से बहुत से बंदे निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम है तो सब एग्ज़ाम तो आएगा ही। ठीक, आखिर में तो एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है उसको हम देखते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 151 प्रश्न साथियों सामान्य ज्ञान से। ठीक है, क्लियर है आप लोग। तो प्यारे साथियों, देख सकते हैं कि 151 जो 151 प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, देखते हैं सामान्य ज्ञान का। बिरजू महाराजा प्रख्यात है। ठीक है, तो बिरजू महाराजा प्रख्यात है, तो चार ऑप्शन आप लोग को ऐसे ही मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, चार ऑप्शन जरूर मिलेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, इसमें से आप लोग को एकदम राइट आंसर को चूज करना है। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? मणिपुरी नृत्य के लिए, कथकली के लिए, उड़ीसा नृत्य के लिए, कथक के लिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप लोग के पास है। तो बिरजू महाराजा प्रख्यात हैं, वो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो साथियों? तो साथियों बता दिया जाए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिरजू महाराजा प्रख्यात हैं वो कथक के लिए। ठीक है, क्लियर आप लोग। इसी प्रकार चलते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, यानी हम 152 प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रश्न क्या है आप लोग का देख सकते हैं कि क्या है कि पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? साथियों, प्रश्न तो बहुत ही ऐसे बचा कर पूछ रहा है कि जिससे नहीं, प्रश्न बहुत ही कहाँ से बन कर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न साथियों ऐसे ही मिलेंगे आप लोग के पास। ठीक है, क्योंकि जो अलग स्टेट के हैं हमारे साथी, तो उनके लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन तो आप लोग को टफ नहीं है, हम हैं तो टफ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को तैयारी एकदम शानदार करने रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत की उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रिय मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आप लोग का, भारत की उपराष्ट्रपति। क्या होगा? पद्म रत्न और अन्य उच्चतम समानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति। क्लियर है आप लोग? बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 153 प्रश्न को। ठीक है, 153 प्रश्न जो आप लोग का देख सकते हैं क्या है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो क्या बोला है? किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। तो देख सकते हैं चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, चार ऑप्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं क्या है। निजी संपत्ति को परिरक्षित रखना है, फिर जनता की धर्म का संवर्धन है, फिर शोषण पर निरंतर है, फिर है मूल अधिकारों की अतिक्रमण को रोकना। तो प्रिय साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, शोषण पर नियंत्रण। ठीक है, तो आप लोग का सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 154 प्रश्न को पढ़ते हैं। ठीक से, 154 प्रश्न क्या आप लोग का पढ़ते हैं इसको। तो साथ में देख सकते हैं 154 प्रश्न जो आप लोग का इसको पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? प्रिय साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अम्बाला है। ठीक है, तो प्रिय मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी ऑप्शन, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो कोलकाता माना जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग। इसी प्रकार चलते हैं, हम 155 प्रश्न को पढ़ते हैं। 155 प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, ये क्या आप लोग का है, किस प्रकार प्रश्न बना है। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? क्या बोला है? किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो 1917 में, 1909 में, 1906 में, 1923 में, 1911 में। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, 1911 में। ठीक है, क्लियर है। जो प्रश्न आप लोग को हार्ड लगी उसको अपने नोट का भी नोट जरूर करना, क्योंकि जो आप लोग का एग्जाम निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के पास। ठीक है, क्योंकि जितना हो सके उतना ही पहले से तैयारी करेंगे आप लोग, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्लियर है आप लोग? चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो प्रिय साथी देख सकते हैं 156 प्रश्न आप लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं काला कालानुक्रम में सही है। ठीक है, कालानुक्रम में सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान है, ये वाला आप लोग का राइट है कि कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप लोग का राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। फिर है डी ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रिय मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर है आप लोग। 156 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं 157 प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्यारे मित्रों हम देखते हैं 157 प्रश्न को, देखते हैं 157 प्रश्न आप लोग का कौन सा है। प्रश्न, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का धर्मपाल ने की थी। ठीक है, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी साथियों धर्मपाल की थी। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं 158 प्रश्न को साथियों देखते हैं। जितने प्रश्न साथियों सभी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न है। ठीक है, क्या है निम्नलिखित में से ऋग ऋग्वेद ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ऋग्वेद काल की दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, आप लोग का राइट आंसर जाएगा कृषि का। ठीक है, क्लियर आप लोग। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 159 प्रश्न आप लोग का देख सकते हैं। 159 प्रश्न कौन सा है, अब्दुल फजल ने लिखा, फजल ने जो लिखा था तो अकबर नामा लिखा था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग समझ के। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। जितना हो सके आज हम उतना प्रश्न को हल करेंगे, यानी जीके जीएस का जितना होता है पोर्शन 25 प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में झारखंड पुलिस एग्जाम में आप लोग का 25 प्रश्न बनते हैं जीके जीएस साथियों, उसको पूरा आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, और जितने प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है सभी को नोट करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट आप लोग का 1 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट क्या है 1 है आप लोग का। 160 जो आप लोग का है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक उत्कृष्ट थे। तो कबीर थे। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं 161 प्रश्न को पढ़ते हैं। 161 प्रश्न क्या है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो परिस्थितियों संतुलन में बाधा डालता है। तो आप लोग का हो जाएगा लकड़ी काटना, यानी सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं 162 प्रश्न को पढ़ते हैं। 162 प्रश्न आप लोग का क्या है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था। तो पाने वाला था जो अपना डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, क्लियर है आप लोग। 130 प्रश्न को पढ़ते हैं। 130 प्रश्न क्या है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंडक परियोजना। आप लोग का डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार हम 164 प्रश्न को पढ़ते हैं। 164 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा समांकित की गई है। तो समांकित की गई थी साथियों रेड क्लिक लाइन की। ठीक है, रेड क्लिक लाइन की। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 165 प्रश्न को पढ़ते हैं। 165 प्रश्न आप लोग का क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। ठीक है, इस राज्य में स्थित है साथियों, तो देख सकते हैं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। चलते हैं 166 प्रश्न को पढ़ते हैं। 166 प्रश्न क्या आप लोग का है, पढ़िए, लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म सही है, तो दुर्गापुर असम, बोकारो बिहार, भिलाई छत्तीसगढ़, राउ राउरकेला। तो राउरकेला आप लोग का हो जाएगा कर्नाटक। तो प्रिय मित्रों आप लोग का बता दिया जाए, इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा भिलाई यानी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो क्लियर आप लोग का सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते इसी प्रकार हम 167 प्रश्न को पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान का 54वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, चलते हैं हम देखते हैं। जो आप लोग का है, आप लोग का ऑप्शन दिया है किससे संबंधित है, देख सकते हैं कि जो आप लोग का किस संबंधित है। ए है नगर पालिकाओं आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य। तो प्लीज साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिकाओं। देख सकते हैं ऊपर जो आप लोग का लिखा है प्रैक्टिस सेट, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का। ठीक है, जितना हो सके उतना हम प्रैक्टिस सेट पेपर आप लोग को हल कराएंगे। ठीक है, चलते हैं 168 प्रश्न को देखते हैं। 168 प्रश्न आप लोग का पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से प्रश्न है इसका, पढ़िए। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा जो मुख्य रूप से राज्य केंद्र शामिल प्रदेश की जाती है। जीवितिया की पूजा की जाती है साथियों, वो कहाँ की जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, महाराष्ट्र, बिहार। तो प्लीज साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के पास, घरेलू हुई
प्रश्न पूछ दिया है इसमें, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की है? तो अकबर ने किया था। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 170 प्रश्न होगा, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो साथियों इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस से। सी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 171 प्रश्न को पढ़ते हैं। 171 प्रश्न क्या है, मोर वंश ने निम्न में से किससे राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो किया था नंद राजवंश पर, यानी आप लोग का ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 172 प्रश्न को पढ़ते हैं। 172 प्रश्न क्या है, गोवा की पहली महिला राज्यपाल है? तो हो जाएगा आप लोग का मृदुल्ला सिन्हा है। ठीक है, मृदुल्ला सिन्हा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 173 प्रश्न को पढ़ते हैं कि महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार में मनाया जाता है? तो प्रिय साथी इसका हो जाएगा तमिलनाडु। आप लोग का डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 174 प्रश्न आप लोग को पढ़ते हैं कि निम्न में से किसी तरल आस्तियों तथा मांग एवं अवधि देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो प्रिय मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए सर्वाधिक चल निधि अनुपात हो जाएगा आप लोग का। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लास्ट प्रश्न पे देखते हैं 175 प्रश्नों को। जो आप लोग का लास्ट है 25वां प्रश्न आप लोग का है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? प्रिय साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1862 में। तो प्रिय मित्रों आप लोग का एकदम क्लियर हो गया। जो आप लोग को जीके जी इसका पोर्शन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, यानी झारखंड पुलिस में पूछा जाता है। तो प्रिय मित्रों आप लोग का खत्म हो चुका है। 25 प्रश्न आप लोग का टोटल खत्म हो चुका है। आज का जो वीडियो था साथियों पहला प्रैक्टिस सेट था। अगले वीडियो में दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट लाएंगे आप लोग। ठीक है, जो आप लोग कमेंट करेंगे उसका प्रैक्टिस आप लोग के पास आ जाएगा। हिंदी है आप लोग के पास, ठीक है, रीजनिंग को छोड़ा के बाकी तीनों सब्जेक्ट आप लोग के पास है। ठीक है, रीजनिंग आप लोग का नहीं, इसमें झारखंड पुलिस में मैथ है, आप लोग का संख्यात्मक योग्यता है, जीके जीएस का है, सामान्य ज्ञान का और हिंदी का। ठीक है, और एक जनजाति भाषा है आप लोग के पास। ठीक है, उसमें 25 भाषाएं होती हैं, उसमें से आप लोग को एक भाषा को चूज़ करना होता है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ की भाषा आप लोग को चूज़ करना होता है। क्लियर आप लोग समझ गए? हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और प्यारे मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।